हेलो दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के संबंधों की चर्चा हाल ही में ज़ोरों से चल रही थी जब खबर लगी कि यूनाइटेड अरब अमीरेट्स दोनों ही देशों के संबंध को मजबूत करने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है। और हाल ही में जब भारत पे कोरोना का संकट छाया तो पाकिस्तान के नागरिकों ने भारत के लोगों की मदद के लिए एक मुहिम चलाई। इससे लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध बेहद अच्छे हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच हम एक बात भूल गए जो कि बहुत ही खास और ज़रूरी है। ना इसे सरकार ध्यान दे रही है, ना ही नेशनल मीडिया इसको कवर कर रही है। ये बात है कि भारतीय मछुआरे जो कि समुद्री मछलियों को पकड़ते हैं वो किसी कारणवश सीमा को पार कर कर पाकिस्तानी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और उन्हें वहां पर कैद कर लिया जाता है। तो ऐसी ही एक खबर सामने आई जब एक इंडियन फिशरमैन पाकिस्तान की जेल में उसकी मृत्यु हो गई। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कैसे पाकिस्तान में पकड़ कर ले जाया जाता है लोगों को और कैसे पहुंच जाते हैं वो पाकिस्तानी सीमा में? क्या इसके लिए कोई एग्रीमेंट है कि उन्हें वापस अपने देश लाया जा सके? और ऐसे ही कौन कौन से केस हैं? क्या हो रहा है इसके ऊपर? क्या कोई सरकार काम कर रही है इसे ठीक करने के लिए? इस सब के बारे में हम आज जानेंगे इस वीडियो में, जो कि मैं लेकर आया हूँ आप सभी के सामने। मेरा नाम है साकेत राज साहू और नया चैनल अपना लेकर आया हूँ, नॉलेज अनलिमिटेड स्टडी रिवाइज स्कोर। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई हैंडल @knowledge unlimited। सो आखिर ये बात इतने दिनों से दबी हुई थी तो न्यूज़ में कैसे आई सामने? रिसेंटली एक मछुआरा था जो कि गुजरात में रहने वाला था। उसका नाम है रमेश तवा सोसा। वो पाकिस्तानी जेल में अपना दम तोड़ चुका है और जेल उसको हुई थी, जो सज़ा दी गई थी वो सज़ा 2019 जुलाई में ही ख़त्म हो चुकी थी। यहाँ तक कि जो राज्यसभा के MP हैं गुजरात से, उन्होंने एक लेटर भी लिखा था प्रधानमंत्री जी को उसकी रिहाई के लिए, बट सारी कोशिशें बेकार चली गई और आखिरकार उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। तो आखिर एक सवाल आना चाहिए आप सभी के दिमाग में कि वो पाकिस्तान पहुंच कैसे जाते हैं। होता यूँ है कि हम ज़मीनी सीमा तो हम अच्छे से बना सकते हैं, उस पर तारबंदी कर सकते हैं, लेकिन जो समुद्री सीमा होती है उस पर ऐसी कोई फिजिकल स्ट्रक्चर हम बना नहीं सकते। मैप में तो हमें दिख जाता है कि लाइन्स, जो कि इमेजिनरी लाइन्स मनुष्यों के द्वारा बनाई गई है, बट जो रियल फील्ड होती है वहाँ पर जो मछुआरे होते हैं, खासकर जो समुद्र में काम करते हैं, उन्हें समझ में आता नहीं है कि कब वो मछली की तलाश में अब सीमा को लांघ जाते हैं और जैसे ही वो सीमा लांघते हैं उन्हें वहाँ पर कोस्ट गार्ड्स होते हैं जो पाकिस्तानी, उनके द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपके लिए मैप लाया हूँ। इसमें गुजरात आप देख सकते हैं, जैसे कि पश्चिमी हमारी जो सीमा है वहाँ पे गुजरात की कोस्टल लाइन है, जो सबसे बड़ी भारत में कोस्टल लाइन है जो राज्य की, वो है गुजरात। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये सीमा है ये सौराष्ट्र क्षेत्र आता है। सौराष्ट्र की सीमा है अरब सागर के साथ, और साथ ही में ये कच्छ का क्षेत्र है। तो कच्छ का क्षेत्र है जो खासकर यहाँ पे पाकिस्तान के करीब है ये। तो यहाँ पे लगती है सीमा पाकिस्तान की। ये देखिए राजस्थान से यहाँ से जो सीमा है, ये फिजिकल सीमा है, ये तो ठीक है यहाँ पे, बट जैसे ही ये समुद्र में आती है तो ये जो लाइन दिख रही है आपको यहाँ पे, ये ब्लैक लाइन, ये सर क्रीक है। आप अभी लेटेस्ट में न्यूज़ में भी चल रहा था जब पाकिस्तान ने एक अपना नया मैप जारी किया था और उसमें ये सर क्रीक को भी अपना हिस्सा बताया था। तो ये सर क्रीक लाइन है जो डिवाइड करती है यहाँ से वाटर बॉडी को, और यहाँ से तब पाकिस्तान का इकोनॉमिक जोन आ जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो जैसे कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होते हैं सभी के, नॉर्मली 200 नॉटिकल माइल्स तक होते हैं, बट जब ये दो सीमा यहाँ पे टच करती हैं तो बराबर हिस्सों में उसे बांट लिया जाता है। जैसे नियम के हिसाब से देखते 200 नॉटिकल माइल्स तो यहाँ तक आता, अगर इंडिया का एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ आप लोगों को, तो पर यहाँ पे पाकिस्तान का भी यहाँ पे क्रॉस होता। तो इसीलिए जो नियम है UN क्लॉज का, जो UN का एक ट्रीटी हुई है, UN क्लॉज इसको बोलते हैं, उसके बारे में आप बोलेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। बाकी अभी उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते, वो भी चर्चा में चल रहा था काफ़ी। तो UN क्लॉज की संधि के अनुसार यहाँ पे हमको बीच की सीमा को ही अपनी सीमा मान लेनी पड़ती है। तो उसी हिसाब से यहाँ पाकिस्तान की यहाँ से वाटर बॉडी जो आती है यहाँ से शुरू हो जाती है। जैसे ही मछुआरे जो यहाँ सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं वो समुद्र में की तलाश में
सीमा पार करते करते यहाँ पर पहुँच जाते हैं। और जैसे ही वो समुद्री सीमा पार करते हैं, यहाँ से पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड उन्हें पकड़ लेते हैं और अपने साथ पाकिस्तान लेके जाते हैं। वहाँ पे उनकी कोर्ट में पेशी होती है और उन्हें वहाँ के कानून के हिसाब से सज़ा दी जाती है। तो अभी जो नया डेटा मिला है हमें, उसके हिसाब से 300 मछुआरों को पाकिस्तानी जेल में बंद करके रखा हुआ है। तो आखिर ऐसा क्यों है? अब आप सोचेंगे कि अच्छा, तो उन लोगों ने पकड़ के ले गए, तो इसका मतलब ये कि हम दोबारा वापस उनसे मिल नहीं सकते? क्या वो अपने स्वदेश वापस नहीं आ सकते हैं? तो उसके लिए कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है उन्हें वापस लाने के लिए? क्या वो हमेशा के लिए पाकिस्तानी जेल में रहेंगे? तो देखिए, एग्रीमेंट तो हुआ है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 2008 में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसका नाम है एग्रीमेंट ऑन कंसुलर एक्सेस। तो कंसुलर यानी क्या होता है? जो भारतीय दूत होते हैं किसी भी देश में, कॉन्सुलेट्स होती हैं, आपने सुना होगा, एम्बेसीज होती है और उनकी सब ब्रांचेस टाइप कह सकते हैं, कॉन्सुलेट्स होती हैं। तो उसका जो दूत होता है, वहाँ का जो मैन होता है, उसे कंसुलर बोलते हैं। जो कि जैसे इंडिया का कंसुलर है तो वो इंडियन होगा, और पाकिस्तान में रह रहा है तो पाकिस्तान का दूतावास। तो वहाँ पे कंसुलर एक्सेस हमें प्रोवाइड करानी होगी अगर कोई भी व्यक्ति अगर पाकिस्तान की बात हो रही है, किसी भी देश के लिए अप्लाई होता है, बट अभी पाकिस्तान के साथ जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। पाकिस्तानी सिक्योरिटी किसी भी इंडियंस को अगर पकड़ लेती हैं वो, तो उन्हें कंसुलर प्रोवाइड करवाना होगा, जो कि दूत होगा इंडिया का, और उसको उसके समक्ष प्रस्तुत करना होगा जो भी कैदी है। और जो कंसुलर होता है, ये उसकी आइडेंटिटी प्रूव करेगा, ये नेशनलिटी प्रूव करेगा उसकी कि ये इंडियन है, और उसकी जो रिपेट्रिएशन की प्रोसेस होती है, रिपेट्रिएशन यानी ये जो भी घर वापसी की उसकी जो भी प्रोसेस होती है, तो उसके लिए पूरी प्रोसेस को ये पूरी करता है कंसुलर। ना जो सेक्शन 4 है एग्रीमेंट की, सेक्शन 4 है, वो कहती है ईच गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड कंसुलर एक्सेस विद इन 3 months टू द नेशनल ऑफ वन कंट्री अंडर अरेस्ट। तो जो भी कंट्री के, अगर मान लीजिए पाकिस्तान ने इंडियन को पकड़ा है या इंडिया ने पाकिस्तानी को पकड़ा है, तो जो भी कंट्री है उसे 3 महीने के अंदर कंसुलर प्रोवाइड कराने होंगे, 3 महीने के अंदर अंदर। और सेक्शन 5 जो है एग्रीमेंट का, वो कहता है कि बोथ गवर्नमेंट्स एग्री टू रिलीज एंड रिपेट्रिएट पर्सन विद इन 1 month ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ नेशनलिटी एंड एंड ऑफ सेंटेंस। तो जैसे ही अगर सेंटेंस उसकी जो सज़ा मिलती है वहाँ के कानून के हिसाब से वो ख़त्म होती है और उसकी नेशनलिटी प्रूफ हो जाती है कि वो इंडियन है या पाकिस्तानी अगर इंडिया में है, तो उसे 1 महीने के अंदर अंदर घर वापस भेजना होगा। नाउ आप लोग सोचेंगे कि अच्छी बात है, अच्छा एग्रीमेंट है, दोनों ने समझदारी दिखाई और अच्छा एग्रीमेंट बनाया, बट ना क्यों हो रहा है सर? वहाँ पे क्यों ऐसी डेथ हो रही है लोगों की? क्यों पाकिस्तानी जेल में हो जा रही है डेथ? आ तो नहीं पा रहे हैं वापस, क्योंकि ये एग्रीमेंट फॉलो नहीं हो रहा है। एग्रीमेंट तो हो गया, ऑन पेपर सब कुछ अच्छा दिख रहा है, सेक्शन 4 सेक्शन 5 सारी चीज़ें अच्छी लिखी हुई है, बट असली में अप्लाई बिल्कुल नहीं हो रहा है। मेनली पाकिस्तान इसको अभी बिल्कुल कम करता है, बहुत ही कम। इंडिया में तो फिर भी हो जाता है कि इंडिया में तो वैसे भी कम ही लोग आते हैं। इंडिया के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स हैं वो भी पाकिस्तान से तो ठीक ही हैं, बट इंडिया भी उसे ठीक से फॉलो नहीं कर रहा है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि एग्रीमेंट 2 पार्टीज़ के बीच होता है। अब एक पार्टी अगर उसको ऑबे करने से मना कर देती है, दूसरी ऑटोमेटिकली उसको ऑबे नहीं करेगी। सो यहाँ भी वही केस है, दोनों कंट्रीज़ को ऑबे नहीं कर रही हैं असलिए में देखा जाए तो अब वो ऑबे नहीं कर रही हैं, इसका मतलब कि क्या अब हमेशा इंडियंस को वहीं पे रहना होगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है, बट रेयरली ही कोई वापस आ पाता है। सिमिलर केस में देखिए, हम देखेंगे कि कुलभूषण जाधव का केस चल रहा था, वो काफ़ी दिनों से बहुत ही खबर में रहा था। कुलभूषण जाधव हालांकि कोई मछुआरे नहीं थे, बट ये जो एग्रीमेंट है ये उनके ऊपर भी अप्लाई होता है, क्योंकि इंडियन नेशनल को अगर कोई पकड़ता है पाकिस्तान में तो उसे इस एग्रीमेंट के तहत उसे कंसुलर तो प्रोवाइड करवाना ही होगा। तो ये तो हो गया। बट बागा चौहान जो इनका केस है, ये मछुआरे थे और इनकी डेथ हो गई थी कस्टडी में ही 2015 में। और 2015 में डेथ होने के बाद इनका जो मोर्टल रिमेन है, जो अस्थियाँ हैं इनकी, उसे इंडिया पहुँचने तक में 6 months लग गए। देख रहे हैं आप यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है जीवित व्यक्ति को अपनी सेंटेंस ख़त्म होने के बाद 1 month के अंदर अंदर वापस अपने देश भेजना होगा, बट यहाँ क्या हो रहा है, इसके जो मोर्टल रिमेन्स हैं वो उनको भी पहुँचने में 6 महीने लग गए। नाउ लतीफ़ कासिम समा, इनका केस भी ऐसे ही है। ये रिसेंटली आए हैं इंडिया, आ तो गए ये इंडिया, बट कब? इनकी सेंटेंस 2016 में ही ख़त्म हो गई थी। देख रहे हैं आप लोग, 16 में ख़त्म हो गई थी। एंड ये वापस कब आए? अभी हाल ही में जनवरी 2021 में ये वापस आए हैं। जनवरी 2021 में
आ पाए हैं। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे 5 साल का गैप हो गया, 5 साल बिना किसी सज़ा के पाकिस्तानी जेल में बिताया है इन्होंने। अब मेजर्स क्या लिए जा रहे हैं आप, मेजर्स लेना होगा कुछ, क्योंकि जो लोग हैं वो तो आम लोग हैं, उनको जियो पॉलिटिक्स से कोई लेने देन नहीं है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के संबंध हमेशा ही खटास भरे होते हैं, बट उसमें जो आम आदमी है उनकी कोई भूमिका होती नहीं है, बट भुगतना उन्हीं को पड़ता है। दोनों साइड की बात कर रहा हूँ। अगर इंडिया भी किसी को कैप्चर करके रख रही है इलीगली तो ये भी गलत होगा उन लोगों के लिए, और ख़ासकर इंडिया के जो मैक्सिमम वहाँ पे कैद हैं उनको तो वापस आने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। तो 2007 में एक मीटिंग शुरू की थी, एक कमेटी बनाई गई थी, जॉइंट जुडिशल कमेटी इसका नाम था। उसमें 4 रिटायर्ड जजेस फ्रॉम इंडिया एंड 4 रिटायर्ड जजेस फ्रॉम पाकिस्तान लिए जाने थे, और वो सब बैठ के मीटिंग करते हैं। तो मीटिंग में ये डिस्कस हुआ कि जो भी प्रिजनर्स होंगे उनको साल में 2 बार मिलने की अनुमति मिलेगी अपने गार्जियंस से, एंड एक ऐसा रिकमेंडेशन भी दिया गया कि जो फिशर्समैन है, क्योंकि जो आम फिशरमैन है उनका तो कोई मकसद होता नहीं है पाकिस्तान में जाके बम फोड़ने का या कुछ करने का, है ना, उनको तो कोई लेन देन नहीं, वो तो भूल बस आ पाए हैं, तो इसलिए उनको, और वुमेन प्रिजनर्स हैं जो उनको छोड़ने की बात कही गई थी, बट ये सफल हो नहीं पाया। इसकी लास्ट मीटिंग 2013 में हुई थी और उसके बाद से उसमें रुकावट आ गई है, तो वो डिसकंटिन्यूड है अभी तक। 2018 में हालांकि एफर्ट चलाए गए थे उसको रिवाइव करने का, बट पाकिस्तान अभी तक उसके जज नॉमिनेट ही नहीं कर पाया है। तो देखिए ये डिले जो हो रहा है वो आम लोगों की लाइफ कॉस्ट कर रहा है। तो आम लोग हैं जो उनकी जानें जा रही हैं, कोई वापस अपने घर तक आ नहीं पा रहा है, उनके जो परिवार वाले हैं वो उनके इंतज़ार में आंखें बिछाए बैठे हैं, बट वो अभी तक घर नहीं लौटे हैं। आगे क्या किया जाना चाहिए, क्या हो सकता है इसका उपाय? उपाय तो निकालना ही होगा। देखिए तो उपाय क्या हो सकता है कि दोनों कंट्री जो सरकारें हैं उनको ही निकालना होगा उपाय, तो कि आम नागरिक कुछ कर नहीं सकता है इसमें। उपाय ये हो सकता है कि दोनों एक म्यूचुअल एग्रीमेंट में आए, आपसी सहमति बनाएं, अगर पॉलिटिक्स के हिसाब से ना सही तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में ही बना लें। मानवता के नाते इन गरीबों को, जो गरीब फिशरमैन हैं उनके पीछे बहुत सारे डिपेंडेंट्स हैं, उनका परिवार है जिनको पालने पोसने की जिम्मेदारी उनकी होती है, उनके लिए कम से कम उन्हें वापस छोड़ा जाए और घर में अपने भेजा जाए वापस। और कुछ समय पहले, जैसे कि अभी बताया था शुरू में आपको मैंने, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स काफ़ी कोशिश कर रहा है दोनों के संबंध सुधारने की। तो अगर ऐसे ही संबंध सुधरते रहे तो उम्मीद करता हूँ जब जैसे ही संबंध सुधर जाते हैं तो सरकारों की आंखें इस मुद्दे पर ज़रूर आएँ और उन लोगों को छोड़ने की पूरी कोशिश की जाए। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है, और अगर आपके भी कोई विचार हैं इस बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक बता सकते हैं। धन्यवाद। लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल नॉलेज अनलिमिटेड।